नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबरें आज तक में। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं देश और दुनिया की कुछ तमाम बड़ी खबरों की ओर। अंडमान के समुद्र में पकड़ी गई 5500 किलो की ड्रग्स, भारतीय कोस्टल गार्ड की सबसे बड़ी कार्रवाई। तटरक्षक बल ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। अंडमान सागर में एक नाव से 6000 किलो ड्रग्स पकड़ा गया, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है। 6 म्यांमार नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया है। नाव को पोर्ट ब्लेयर लाया गया। पुलिस की जांच शुरू। किसानों के लिए नेचुरल फार्मिंग तो छात्रों के लिए वन सब्सक्रिप्शन। मोदी कैबिनेट ने किए बड़े फैसले। सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग बनाने का फैसला किया गया। इसके अलावा कैबिनेट ने छात्रों के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शुरू करने का फैसला लिया। इसके हर स्तर के छात्रों को मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, इस योजना के तहत विश्व स्तरीय जर्नल्स की पूलिंग और कॉमन सब्सक्रिप्शन की भी व्यवस्था होगी। जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी में मिलेगी छूट। लोकसभा में सरकार ने क्या बताया? लोकसभा में बताया गया कि जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी के छूट के मामले में मंत्रियों के समूह की सिफारिश जीएसटी काउंसिल के समक्ष रखी जाएगी। वित्त वर्ष 2023 से 2024 में निष्क्रिय ईपीएफ खातों में जमा राशि बढ़कर 8,505.23 करोड़ हो गई है। साथ ही 5 राज्यों ने श्रम सुधारों के लिए नियमों का प्रारूप प्रशिक्षित नहीं किया है। दिल्ली एनसीआर में स्कूल कॉलेज खोलने पर फिर से विचार। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति के मद्देनजर स्कूल कॉलेज बंद करने को लेकर अहम फैसला लिया गया था। हालांकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा तो अदालत ने स्कूल कॉलेज खोलने पर विचार करने के लिए कहा है। महाराष्ट्र में 52 सालों में ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड। 2014 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास है। इस चुनाव में महायुति की भारी जीत ने कई पार्टियों के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही विधानसभा में विपक्ष की ताकत ही खत्म हो गई। विपक्षी दलों में कोई ऐसी पार्टी नहीं उभरी जिसके पास विपक्ष के नेता के लिए जरूरी 28 विधायक भी नहीं है। ऐसा राज्य की राजनीति में 1972 के बाद दूसरी बार हुआ है। आदित्य ठाकरे पर विधानमंडल के विधायक दल की जिम्मेदारी। सुनील प्रभु फिर से बनाए गए चीफ व्हिप। उद्धव सेना में अच्छे खासा अनुभव रखने वाले विधायकों को छोड़कर उद्धव ठाकरे ने विधानमंडल की जिम्मेवारी अपने विधायक बेटे आदित्य ठाकरे को दी है। आदित्य को विधानमंडल का नेता चुना गया है। इसके अलावा विधानसभा में पार्टी का गुट नेता भास्कर जाधव को बनाया गया है। सुनील प्रभु फिर से चीफ व्हिप बनाए गए हैं। बीजेपी के लिए सीएम पद लगभग तय। महायुति के फैसले से नाराज शिंदे ने सभी बैठकें रद्द की। शिवसेना खेमा भी रूठा। विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद यह लगभग साफ हो गया है कि महायुति में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इससे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज हो गए हैं। आलम यह है कि उन्होंने पहले से तय बैठकों को भी कैंसिल कर दिया है। टीआरआई के फैसले का दिख रहा असर। जियो, एयरटेल, वोडा यूजर्स को राहत। टीआरआई स्पैम कॉल से निपटने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। अगस्त में 50 संस्थानों को ब्लैकलिस्ट किया गया और 2.75 लाख नंबर बंद किए गए। स्पैम कॉल्स में 20% की कमी आई है। बिना पंजीकरण वाले टेली मार्केटिंग कॉल्स पर रोक लगाने पर विचार हो रहा है। वोडाफोन आइडिया सिम वालों की मौज। देश के कोने कोने में पहुंचेगा नेटवर्क। वोडाफोन आइडिया नेटवर्क विस्तार पर जोर दे रहा है। कंपनी हर महीने 100 टावर लगाएगी और 900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का उपयोग करके इंडोर नेटवर्क अनुभव बेहतर करेगी। 18,000 करोड़ रुपए जुटाने के बाद कंपनी बुनियादी ढांचे में निवेश कर रही है और जनसंख्या कवरेज बढ़ा रही है। वोडाफोन आइडिया इस साल के अंत तक 5G नेटवर्क भी शुरू कर सकता है। चीन दौरे पर नहीं लेंगे कोई नया कर्ज। नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली का ऐलान। सहयोगी दल खुश। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने ऐलान किया है कि उनके चीन दौरे पर किसी नए कर्ज के समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया जाएगा। दरअसल ओली का नेपाल यात्रा को लेकर उनकी सरकार के सहयोगी दल ने ही सवाल उठाए थे। इसके बाद ओली ने सफाई में कहा कि वह चीन को नेपाल का करीबी सहयोगी मानते हैं। ताइवान पर चीनी हमले का जवाबी प्लान तैयार। अमेरिकी सेना जापान में तैनात करेगी ड्रैगन का कॉल। टेंशन में जिनपिंग। चीन की बीते कुछ महीने में ताइवान के खिलाफ आक्रामकता बढ़ी है। चीन की ओर से ताइवान पर सैन्य हमले की भी बात कही जा चुकी है। अमेरिका ने ताइवान की मदद के लिए जापान के साथ अहम फैसला लिया है। अमेरिका, जापान और फिलीपींस ने स्थायी सैन्य ठिकाने बनाए। पाकिस्तान ने बनाई स्मैश किलर मिसाइल। भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बड़ा खतरा। पाकिस्तान ने हाल ही में अपने स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। यह मिसाइल जमीन और समुद्री लक्ष्यों पर सटीक हमला करने में सक्षम है। भारत के लिए बड़ा खतरा है, लेकिन इंडियन नेवी इसके लिए तैयार। नेतन्याहू को फांसी दो। इजराइल पर भड़के ईरान के सर्वोच्च नेता गिरफ्तारी वारंट पर जमकर सुनाया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत इजराइल के कई नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आईसीसी के इस निर्णय से नेतन्याहू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वांछित संदिग्ध बन गए हैं। हालांकि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हुए हैं। 4 पूर्व कप्तान समेत एक विस्फोटक ओपनर। आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में 5 दिग्गज रहे अनसोल्ड।
डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, केल विलियमसन के साथ साथ मयंक अग्रवाल को भी आईपीएल मेगा ऑप्शन में किसी ने नहीं खरीदा। विस्फोटक सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ का अनसोल्ड रह जाना हैरान करता है। ये 5 खिलाड़ी जिससे आईपीएल के मेगा ऑप्शन में बेइज्जत करके खरीदा गया। ऑक्शन में ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बने। वहीं कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे जो पहले अनसोल्ड रहे और बाद में जैसे तैसे करके उन्हें खरीदा गया। ऐसे में आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ 5 खिलाड़ियों के नाम। उमरान मलिक, अर्जुन तेंदुलकर, लुंगी अंगीडी, अजिंक्य रहाणे और मोइन अली। दिल्ली एनसीआर में ठंड, पहाड़ों पर बर्फबारी तो इन राज्यों में बारिश। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में तापमान गिर रहा है जिससे ठंड बढ़ेगी। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिखेगा। अगले कुछ दिनों में घना कोहरा छा सकता है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश की संभावना है। तो ऐसी ही तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें खबरें आज तक।